जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है। दो तीन इम्पोर्टेंट खबरों को लेकर आए हैं, तो चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों और संघों को आवासीय क्वार्टर और कार्यालय आवास के आवंटन के लिए 2022 से एक नई नीति लागू की गई है। इस नीति के अनुसार आवासीय क्वार्टर केवल CHQ स्तर पर मान्यता प्राप्त यूनियनों और संघों को आवंटित किए जाएंगे। सर्कल और जिला स्तर पर केवल कार्यालय आवास आवंटित किए जाएंगे, लेकिन शुरू से ही NTR के मान्यता प्राप्त सर्कल यूनियनों को आवासीय क्वार्टर आवंटित किए गए हैं। अब BSNL AU CNTX उत्तर सर्कल यूनियन को प्रबंधन द्वारा आवासीय क्वार्टर खाली कराने के लिए बार बार निर्देशित किया जा रहा है। CNTX उत्तर कर्मचारी पूरे उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी पूर्वी, यूपी पश्चिमी, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के सर्कलों में तैनात है। जब ये कर्मचारी अपनी आधिकारिक और यूनियन गतिविधियों के सिलसिले में दिल्ली आते हैं तो उन्हें 1 या 2 दिन रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। इसीलिए BSNL EU ने निदेशक BSNL को एक विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें उनसे नई दिल्ली में BSNL EU CNTX उत्तरी सर्कल यूनियन के लिए आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के लिए नीति में आवश्यक परिवर्तन शामिल करने का अनुरोध किया है। वहीं पर दूसरा जो न्यूज़ है दोस्तों, मजदूर विरोधी और कारपोरेट समर्थक 4 श्रम संहिताओं पर लेख। मोदी सरकार ने देश की सभी 29 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है और श्रम संहिताएं ला रही है। ये चारों श्रम संहिताएं पूरी तरह से मजदूर विरोधी और कारपोरेट समर्थक है। CITU की अध्यक्ष कॉमरेड के हेमलता द्वारा मजदूर विरोधी और कारपोरेट समर्थक 4 श्रम संहिताओं पर लिखा गया लेख अंग्रेजी और हिंदी में दिया गया है। साथियों से अनुरोध है कि इसे पढ़ें और सभी साथियों को भेजें। गैर हिंदी भाषी सर्कल सचिवों से अनुरोध है कि इस लेख का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करें और सभी साथियों को भेजें। वहीं पर देख सकते हैं दोस्तों, ये फिर से एक लेटर लिखा है, जिसमें जो है FTTH कनेक्शन लगातार जो है डिस्कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा है। तो फिर से BSNL को देने के लिए ऐसा एक लेटर लिखा गया है। वहीं पे दूसरा जो न्यूज़ है दोस्तों, ट्रांसफ़र पॉलिसी चेंज होने वाला है, तो उसी से है रिलेटेड। CM ने नई स्थानांतरण नीति के मुद्दे पर औपचारिक बैठक की, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। अध्यक्ष श्रीमती जोहड़ी ने सभी का स्वागत किया और प्रत्येक से परिचय पूछा। NFTE के नेताओं यानी अध्यक्ष और महासचिव ने न केवल पहले प्रस्तुत सुझावों को दोहराया, बल्कि और अधिक बिंदु जोड़े। उठाए गए बिंदु नीचे सूचीबद्ध है। पति या पत्नी और अनुकंपा के मामलों के संबंध में अस्थायी स्थानांतरण न्यूनतम 4-5 साल के लिए होना चाहिए। प्रशासनिक अभ्यास को कम करने के लिए पहले चरण में अस्थायी स्थानांतरण 2 साल का हो, इसी तरह दूसरा साल 2 साल का हो। पति या पत्नी और अनुकंपा के मामलों में नियम 8 के स्थानांतरण को स्वीकार और हल किया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को नियम 9 या 8 के आधार पर स्थानांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरण के लिए मौजूद ग्रामीण नीति जारी रहेगी। महिलाओं को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सभी सर्किलों के स्वीकृत पदों की समीक्षा की जाए और आकार और कर्मचारियों की संख्या के अनुसार उन्हें संशोधित किया जाए, ताकि LIC के माध्यम से JTO, JE और TT के कैडर में कर्मचारियों की करियर प्रगति सुनिश्चित हो सके और साथ ही स्थानांतरण भी हो सके। प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं और इन पर विचार किया जाना चाहिए। विशेष LIC JTO का कार्यकाल 7 साल के बजाय 5 साल होना चाहिए और उनका प्रत्यावर्तन स्वीकार किया जाना चाहिए। बैठक में हमारे द्वारा बताए गए बिंदुओं की आधिकारिक पक्ष ने पूरी तरह से सराहना की। धन्यवाद।